ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनातन सागास। प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा प्यार दें ताकि वो चैनल आगे लोगों तक पहुंच सके। आज एक और मैं एक अच्छी विशेष कहानी आपके लिए लेकर आया हूं जिसका फिर से रिलेशनशिप है भगवान शिव से, महादेव से। उनके एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था लकुलेश। लकुलेश उस समय उनके भक्त थे जब भगवान शिव वैरागी थे, जब वो शादीशुदा नहीं थे, गृहस्थ जीवन यापन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अपने भोलेनाथ, अपने भगवान शिव को केवल वैरागी रूप में देखा। उन महादेव को उन्होंने केवल उस रूप में देखा जो जब वो अकेले हैं, ना उनके साथ उनकी पत्नी है, ना उनके साथ उनके बच्चे हैं। और फिर लकुलेश एक लंबे अंतराल के लिए समाधि में चले गए, तपस्या में लीन थे वो काफ़ी युगों तक। फिर काफ़ी युगों बाद वो तपस्या से अपनी बाहर आए। तब तक समय बदल चुका था, वातावरण बदल चुका था, भारत बदल चुका था और भगवान शिव की शादी हो चुकी थी, उनका विवाह हो चुका था। पर उनको ये बात पता नहीं थी। उन्हें तो यही लगता था कि मेरा भोला जो है वो वैरागी भोला ही है, उनकी शादी नहीं हुई है। तो वो एक जाते जाते एक मंदिर में चले गए। जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसके साथ एक और प्रतिमा थी जो थी माता पार्वती की। अब उन्हें नहीं पता था कि ये कौन है। तो वो मंदिर में घुस गए और मंदिर में उन्होंने देखा कि कोई और भगवान शिव के साथ बैठा हुआ है। तो उन्हें काफ़ी गुस्सा आया, काफ़ी व्याकुल हुए। उन्होंने माता पार्वती की प्रतिमा को उठा के उनसे अलग कर दिया। जब पंडित के पुजारी ने ये देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोला कि कौन है तू पापी, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि माता की तूने प्रतिमा हटाने की कोशिश की महादेव के साथ जो रखी थी। तो उन्होंने बोला कि ये कौन है, ये कौन नारी है जो मेरे भोले के साथ बैठी हुई है। मैं नहीं मानता इसको, मेरा भोला तो अकेला था, हमेशा वो अकेला ही रहेगा। लोगों ने आके उन्हें मारना चालू कर दिया लकुलेश को। भगवान शिव से ये देखा नहीं गया, वो खुद गए वहां पे और लकुलेश को उन्होंने उनसे बचाया। तो उन सब ने, क्योंकि महादेव दूसरे रूप में आए थे, तो उन्होंने महादेव से शिकायत करी उन सब लोगों ने कि इस पापी ने इतना बड़ा पाप किया है कि ये पाप मुक्त कभी हो ही नहीं सकता। इसने ये पाप किया है कि माता पार्वती की जो प्रतिमा है उसको भगवान शिव की प्रतिमा से अलग कर दिया, हटा दिया। तो फिर भी भगवान शिव ने उन्हें समझाया बुझाया और लकुलेश को लेके चले गए। फिर लकुलेश से उन्होंने बोला कि यदि तुम इतना ही प्यार करते हो अपने महादेव को तो कैलाश जाओ, उनसे मिलो। तो लकुलेश ने उनकी बात सुनी और वो कैलाश गए। जब कैलाश गए तो उन्होंने देखा कि महादेव के साथ माता पार्वती भी हैं और दो कुमार भी हैं। उन्हें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान शिव ने अपने पूरे परिवार को बताया कि लकुलेश बहुत बहुत अंतराल के बाद, युगों के बाद अपनी तपस्या से बाहर आया है। तो मैं उसे अभी ये बताना नहीं चाहता क्योंकि वो ये शायद ले नहीं पाएगा, वो शॉक हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त अपना संतुलन खो बैठे। तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आप लोग बस यही कोशिश करना कि आप यहाँ पे रहें, पर उसे कुछ बताएं ना। ऐसे चला 1-2 दिन। अब जैसे खाना खाने बैठे तो भगवान शिव ने लकुलेश को भी अपने साथ बिठाया और माता ने जब खाना परोसा तो लकुलेश ने पत्तल को आगे से हाथ मार के हटा दिया और बोला कि कोई भी स्त्री मेरे वैरागी शिव को खाना परोस नहीं सकती, उसे केवल वही खाना परोस सकता है जो वैरागी हो। तो उस पर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने बोला कि लकुलेश, तुम अपना संतुलन खो रहे हो और तुमने जिस औरत की अभी डिसरिस्पेक्ट करी है और पत्तल को जिस तरीके से तुमने हटाया है वो और कोई नहीं, आदि शक्ति है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो मेरी अर्धांगिनी है और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम गणेश है और एक का नाम कार्तिकेय है। और मैं अपने परिवार को बहुत प्रेम करता हूँ। जिस तरीके से मैं अपने भक्तों को प्रेम करता हूँ उसी तरीके से मैं अपने परिवार को प्रेम करता हूँ। लकुलेश को सब कुछ समझ में आया। लकुलेश उसे ले तो नहीं पाए, पर कुछ दिनों बाद उन्हें समझ में आया कि हाँ, मेरा वैरागी शिव अब शादीशुदा हो चुका है, अब इनका परिवार है तो मुझे भी इनका परिवार एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने माता से क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी, उन्होंने अपने प्रभु से माफ़ी मांगी और उसके बाद वो कैलाश से चले गए। यहाँ पे ये कथा समाप्त होती है। हर हर महादेव।